उद्धव ठाकरेंनी असं म्हटलं आहे की इंडिया अलायन्सने सरकार स्थापनेचा दावा करायला हवा, असं काल पत्रकार परिषदेत मैंने कहा है ना, मैंने कहा है कि मोदी जी को पूरी तरह चलिए, बैठकों का दौर तो ये लगातार चलता रहेगा। और शाहबाज हमारे साथ हैं इस वक्त। शाहबाज के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। शाहबाज, ज़रा बताइए क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास इस समय सरकार बनाने को लेकर है इन बैठकों के दौर के बीच? जो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि वो यहाँ पर आए हैं एनडीए की सरकार बनाने के लिए, और जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो इस बात को जो है ना समझे कि उनकी सरकार बनती नजर आ रही है। सबसे अहम सवाल ये है कि आज जो सरकार बनाने की स्थिति है उसको लेकर जो कश्मकश है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार बनाने का जो नंबर है वो किसके पास बनता नजर आएगा, और इसके साथ साथ हम ये भी समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ समीकरण बनता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं अबुल और रचना, कि आज के इस दौर के अंदर जो है सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर और साथ साथ जो है चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ चीज़ें जो है वो नजर आ रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात बता दें हम कि यहाँ पर जो इस वक्त समीकरण बन रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक जो है अलग अलग गठबंधन जो है उनकी बैठक होनी है, और बैठक के बाद जो है कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि एनडीए की बैठक है, और उससे पहले क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए या फिर बिहार की बात कर ली जाए, सभी जगह पर हलचल देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ यहाँ पर और समझनी होगी कि जिस तरीके से दोनों की तरफ से जो है कोशिश ये की जा रही है कि कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, ये भी हमने रचना आपने बताया है कि एनडीए की तरफ से कौन जाएगा, इंडिया की तरफ से कौन जाएगा, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको कि जो समीकरण बन रहे हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी भी ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि आखिर सरकार कौन बनाने जा रहा है। पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो नीतीश और नायडू के ऊपर बना हुआ नजर आ रहा है। नीतीश और नायडू ये दो फैक्टर है जो कि सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। जिस तरीके से रचना ने अभी बताया है हमको कि तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, दोनों एक साथ आते हैं, एक फ्लाइट में आते हैं, थोड़ी देर बाद एक तस्वीर निकलकर सामने आती है, और उस तस्वीर के बाद में जो है ये कहा जा रहा था कि एक तरीके से ये क्या दोनों के बीच में कोई बात हुई। कनिका कटियार भी हमको ये बता रही थी कि आखिर क्या फैसला हो सकता है, और जो ये समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है वो ये बता रहे हैं हम लोग कि आखिर इसके पीछे क्या समीकरण होंगे। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार हैं उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि कनिका से जब ये सवाल किया गया हमारे स्टूडियो से तो ये कहा था कि क्या वो एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद कहीं इंडिया की बैठक में तो नहीं चले जाएंगे। तो ऐसा अभी कोई संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। लेकिन बावजूद इसके जो समीकरण बन रहे हैं उन चार तस्वीरों के जरिए से देखिए आप, एनडीए का मंथन जो है आज हो रहा है, और इधर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस की बैठक है वो बुलाई गई है, और एक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर शरद पवार जो है वो भी रवाना हो गए, इनके साथ में सुप्रिया सुले हैं, और नीतीश और तेजस्वी यादव जो है वो एक साथ पहुंचे हैं दिल्ली। ये जो समीकरण है वो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं इन चार तस्वीरों के जरिए हम ये बता रहे हैं कि ये आज की सबसे बड़ी पिक्चर है, और जो पिक्चर है वो बहुत कुछ कहती है कि आज किसकी सरकार बनने जा रही है। एक चीज़ हमारा अपने दर्शकों को हम बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की बात कर ली जाए या नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, वो अभी भी ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या क्या चीज़ें सरकार की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि मंत्रालय को लेकर सबसे पहले बात होगी। और ये जो चार तस्वीरें हैं वो ये बता रही है कि आखिर वाकई में सरकार किसकी बनता नजर आ रही है। अबुल और रचना, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि आपने लोगों से बात की है और हमारे रिपोर्टर से भी बात की है, कि क्या इसके पीछे का समीकरण बनता नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। एक नाथ शिंदे को भी हमने अभी सुना है, और वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है वो भी कह रहा है कि हम फैसला लेंगे। तो ये मीटिंग को लेकर जरा आप चर्चा कीजिए। देखिए, कोई तो कॉन्फिडेंस में है शाहबाज और कोई कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश में है। आप दोनों ही कोशिशों को लेकर अपडेट लगातार आपने भी दे दिया, हमने भी दे दिया। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, एनडीए की जिस तरीके से जीत हुई है और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इटली की पीएम है मेलोनी, जिन्होंने बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने पीएम मोदी के साथ अपनी फोटो भी शेयर की है और फिर बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर अब तीसरी बार पीएम के तौर पर चुने जाने को लेकर भी, और तीसरी बार एनडीए की जीत और एनडीए की सरकार बनने को लेकर भी जॉर्जिया मेलोनी ने बधाई दी है, और ये कहा है दुनिया की बेहतरी के लिए मिलकर हम काम करेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। जो इस्तीफा पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपा। राष्ट्रपति ने कहा है कि नई सरकार बनने तक अपना कार्यभार आप संभालिए। उसके बाद काफिला बाहर निकलता हुआ दिखा, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी
इटली की पीएम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिली थी जब G20 सम्मेलन हुआ था और उस दौरान कई पिक्चर्स ऐसी थी जो मेलोनी ने सेल्फी मोड पर पीएम मोदी के साथ मिली थी। उन्हीं में से एक पिक्चर मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर की है और जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम को बधाई दी है। यानी नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पीएम बनने के लिए और एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के लिए बधाई दी है और ये कहा है मिलकर साथ में और भी बहुत सी बेहतरी के लिए काम होंगे जो दुनिया की बेहतरी में हमारी हिस्सेदारी को देखेंगे। जॉर्जिया मेलोनी ने ये बधाई दी है। सिर्फ इतना नहीं बल्कि और कई विश्व के नेता हैं ये वो तस्वीर है, ये वो पोस्ट है जो जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर की है। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी जिसमें हैंडशेक करते हुए नजर आ रहे हैं। G20 सम्मेलन के दौरान की ये तस्वीर है जो दिल्ली में आयोजित किया गया था और भारत मंडपम में ये तस्वीर ली गई थी। जॉर्जिया मेलोनी ने यही तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है दुनिया की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना है और तीसरी बार एनडीए की जीत पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ये तस्वीर शेयर करते हुए नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। बधाई का सिलसिला सिर्फ इटली से नहीं आया है बल्कि अलग अलग देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके जरिए बधाई दी गई है। थोड़ी ही देर पहले इजरायल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बधाई दी है और बाकायदा उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ रोमन लैंग्वेज में लिखा है बधाई हो। यानी कि जो भारत की लैंग्वेज है हिंदी, उस हिंदी में रोमन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है बधाई हो। ये भी एक बड़ा संकेत और संदेश होता है जब विश्व के नेता, जब वर्ल्ड लीडर्स अगर हिंदुस्तान की भाषा को समझें और मातृभाषा जो हमारी हिंदी है अगर उसे समझते हुए वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हैं बधाई हो तो इसके बड़े मायने होते हैं। साथ ही साथ जॉर्जिया मेलोनी और बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा तमाम वो लंबी लिस्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जीत के लिए बधाई दे रहे हैं और एक बार फिर से पीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। इसीलिए भी ये बधाइयों का सिलसिला जारी है। एक तरफ एनडीए की कोशिश 292 का आंकड़ा बढ़ा लिया जाए, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की कोशिश 234 से आगे बढ़कर 272 का आंकड़ा क्रॉस किया जाए ताकि सरकार बनाने में एक कदम आगे बढ़ सकें। किसकी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी, किसकी कोशिशें फिर अगली बार के लिए फिर से जुटानी होंगी, ये बड़ा सवाल अभी देश में बना हुआ है। लेकिन जो क्लियर मैंडेट अभी है वो एनडीए को मिलता हुआ सीधे तौर पर कल नजर आ चुका है। कल देर शाम तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। 292 का आंकड़ा एनडीए को। एक और बड़ी खबर आप जानिए, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के नेता भी हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी हैं। पीएम मोदी को इस्तीफा उन्होंने पेश किया है। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर डाली है। क्योंकि हम सब जानते हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से दल बदले गए, पार्टी टूटी, बावजूद इसके बीजेपी ने वो बेहतर प्रदर्शन नहीं किया जिसका दावा किया जा रहा था। यहाँ पर सीधे तौर पर जो इंडिया अलायंस है उसे बढ़त मिली है और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। एक बार सुनिए क्या कहा। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जो भावांतर योजना के तहत हम किसानों को मदद करेंगे, उस भावांतर योजना को हम लोग आचार संहिता से पहले लागू नहीं कर पाए, लोगों को हम पैसा नहीं दे पाए, तो उसमें भी एक हम लोगों की कमी रही है। और इसके साथ साथ और भी कई कमियां हमारी हैं जिन कमियों के ऊपर हमने विचार किया और मुझे ऐसा लगता है कि इन कारणों के चलते कुछ सीटें हमारी निश्चित रूप से कम हुई। एक हम लोग बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसके ऊपर करेंगे। अभी आज हमारे कई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच पाए क्योंकि कल रात देर रात तक काउंटिंग चली है, तो हम लोग सब लोग मिलकर फिर एक बार एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और विधानसभा के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तय करेंगे। और मैं निश्चित रूप से जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आंकड़े इस बात को प्रूव करते हैं कि जरूर महाविकास आघाड़ी को एक इमोशनल एडवांटेज इन आंकड़ों से मिला होगा, लेकिन जमीन पर आज हम मजबूत हैं और अपनी गलतियों को दूर करके वापिस लोगों के बीच जाकर हम लोग जो हमको अधिक का लोगों से आशीर्वाद चाहिए वो संपादित करने की कोशिश करेंगे।
इस पूरे चुनाव में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करता हूं। कार्यकर्ताओं ने भी जी जान से काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केवल खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, ग्राफिक्स वगैरह कुछ चलाए शिवसेना की और हाँ मेरे पास लगा हुआ है एनसीपी